हाथ जोड़ो तो यस मैन की तरह सुपरमैन की तरह। चलो फोटो। नित्या आशीर्वाद दो भैया को, खुश रहो। भाभी की नहीं खोनी चाहिए। क्यों रक्षा करेगी तेरी? मैं कहूँ तू तो यहाँ रहता नहीं। दोनों यहाँ पे देखो जरा एक बार। बस बंद कर। आज लड़कों की पूजा है ना, लड़के तो वहीं रहेंगे। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज भी 1:30 बजे से शुरू है और यहाँ पे दक्ष भी तैयार हो चुके हैं। हैप्पी रक्षाबंधन दोस्तों। बोलो हैप्पी बंदे भैया। हैप्पी ढंग से बोलो। बोलो हैप्पी हैप्पी रक्षा रक्षाबंधन बंधन आप सभी को। आप भैया की राखी बांधोगी? आप तो कहते मैं नहीं बांधूंगी अब राखी। मेरा तो गंदा भैया, मेरा तो अच्छा भैया। गंदा भैया है तेरा? अच्छा भी भैया है। अच्छा तो इतने की ड्रेस देखो जरा कैसी लग रही। मैं गंदा हूँ। और ये दक्षु की ड्रेस देखो कितनी प्यारी लग रही है। टी शर्ट लेकर आई मैं दक्षु के पूरा। अब मैंने इनको तैयार नहीं करा, ढंग से करूँगी। अभी मैं तैयार हो जाती हूँ और मेरा सूट आप लोग देख लीजिए। बहुत सुंदर सूट है, मैंने स्पेशली सिलवाया है ये वाला। तो चलते हैं। बाहर जा रहे हो तुम? जाओ फिर। मेरे को तैयार अब अंदर बाहर मत करना, ठीक है? दक्षु एक जगह बैठ जा। चलो मैं तैयार होती हूँ क्योंकि 1:30 तो बज गए। ठीक 1:30 बजे मैं पूजा स्टार्ट कर लूँगी। आज मम्मी भी नहीं है घर पे, तो इस वजह से मुझे ही करना पड़ेगा। तो मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर उसके बाद निकलेंगे हम। नित्य क्या कर रही हो? तो चलो तैयार होती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि आज साड़ी तो पहननी नहीं है। सूट में जल्दी से तैयार हो जाऊँगी। वहाँ देखो कपड़ों की तह भी करनी है मुझे, मगर वो आगे करूँगी मैं, टाइम मिलेगा तो। और मैं आज हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग है राखी का, और राखी का ये ब्लॉग मुझे ना ज़िंदगी भर याद रहेगा। और इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद मैं मम्मी के घर पहुंची थी ना, आपको क्या बताऊं। वो आपको आगे ब्लॉग में दिखेगा भी और बताऊंगी भी। तो यहाँ पे अभी मैं घर में पूजा कर रही हूँ, क्योंकि राखी के दिन हमारे घर में पूजा की जाती है, क्योंकि आपको भी पता होगा। और क्योंकि जो आप लोग भी वीडियो देखते हो इतने सालों से, तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। और यहाँ पे ना हमारे यहाँ पूजा होती है, तो इस बार पूजा मैं कर रही हूँ क्योंकि मम्मी है नहीं, मम्मी की ड्यूटी थी, तो मम्मी को छुट्टी नहीं मिली है। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली थी, और मैंने जो मुझे समझ में नहीं आता मैंने मम्मी से पूछ लिया था। और बाकी मैंने अपना पुराना व्लॉग देख के वो सब प्लेट थाली अपनी सजा ली थी। तो बस यहाँ पे ना मतलब बना दिया था मैंने दीवार में, जैसे बना हुआ था, ये मुझे याद नहीं है क्या बोलते हैं इसे। और यहाँ पे मैंने गणेश जी की फ़ोटो लगा दी थी, गणेश जी की, और लक्ष्मी जी थे उसमें। तो मैंने वो फ़ोटो लगा दी है। और यहाँ पे इन्होंने, हस्बैंड ने मेरे, पूजा कर ली थी। दक्ष बैठ गया था। तो इसी तरीके से कुछ पूजा की जाती है, वो तो मैंने आपको शॉर्टकट में दिखा दी है। और जवे वगैरह सब बना दिए थे, मम्मी बना के चली गई थी सुबह जवे, तो मेरे को आसानी हो गई थी। बस मुझे ये था कि प्लेट्स वगैरह तैयार करनी थी। और कुछ देर मेरे को इस वजह से भी हो गई थी ना, क्योंकि मेरा फास्ट भी था, फिर हम मंदिर भी गए थे, तो थोड़ा लेट हो गया था। तो बस यहाँ पे अभी जो दहलीज हमारी, जो क्या चौखट बोलते हैं ना, यहाँ पे जो फ़ोटोज़ लगा रखे हैं मैंने, चिपकाई भी है। तो इसमें हम लोग ये जवे वगैरह पूजा की जाती है, रोली वगैरह की जाती है। इस तरीके से पूजा की जाती है। सभी के यहाँ नहीं होता ये जो ये हमारे यहाँ होता है। तो बस यहाँ पे दीवार में टीका वगैरह लगा दिया है सभी में, मतलब जहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह चिपकाई थी दीवारों में, तो वो सब कर लिया है। और यहाँ पे अभी जो राखी आई हुई थी बुआ और की, तो वो भी नित्या बांध देगी अपने पापा की, नहीं तो और टाइम ना मम्मी बांध देती है। तो यहाँ पे टीका वगैरह कर लेगी नित्या अपने पापा का, चाचा का, और फिर राखी बांध देंगी। तो इस तरीके से इस बार नित्या बड़ी हो गई है, नित्या को पता है कैसे क्या करना है, कुछ कुछ उसके पापा ही बता रहे हैं। तो वो बैठ के अपना राखी बांध रही, अपने पापा की टीका लगा रही है। तो अच्छा लग रहा था और वो बहुत खुश थी।
खुश थोड़ा सा इसलिए भी थी, उसकी न्यू ड्रेस थी तो उसने वो पहनी हुई थी तो वो बड़ी खुश हो रही थी। और काफ़ी दिनों से वो ना अपने भाई को टॉर्चर भी कर रही थी कि अब जैसे थोड़ा सा खेलता है और डांट देता है या थोड़ा सा मारता है ना, तो वो हमेशा टॉर्चर कर रही थी, मैं तेरी राखी भी नहीं बांधूंगी, तू मुझे मारता है, ये है वो, मैं बहुत परेशान करता है, मैं तेरे को राखी नहीं बांधूंगी, इस तरीके से वो बोलती थी। मगर जिस दिन राखी थी तो मैंने उससे पूछा तू राखी बांधेगी भैया के, बोली हाँ बांधूंगी। तो मैं कहा तू तो मना करती थी, बोले नहीं वो तो मैं झूठ झूठ कहती थी। तो ये सब है, ये भाई बहनों का ना शुरू से ऐसे ही होता है, शुरू से बचपन से शुरू हो जाती है लड़ाई झगड़े, और फिर बाद में जब शादी हो जाती है तब याद आते हैं वो लड़ाई झगड़े अपने। तो ये सब तो हर बहनों के साथ होता है, हर भाई बहनों के बीच में होती है लड़ाई झगड़े तो, मगर वो तो बचपना होता है ना। तो बस यहाँ पे ये राखी बांध दी है, और बाकी गांठ वगैरह तो नित्य से बन नहीं थी तो उसके पापा ने अपना आप कर ली। तो बस अब यहाँ पे पूजा पाठ हो चुकी है, और अब भैया की भी बांध देगी अपने चाचा की राखी, और फिर दक्ष और नित्या एक दूसरा एक नित्या दक्ष के भी राखी बांधेगी। तो अभी यहाँ पे नित्या को मिल गए पैसे, और अभी वो खोल के भी देखती है कितने पैसे हैं क्या है। मतलब पैसों का इतना वो है ना इसको, कितने हमेशा भी अगर इसको नोट बनते हुए देंगे ना वो खोल के ज़रूर देखती है। तो बस वहाँ पे अपने चाचा पापा की राखी बांधने के बाद नित्या अपने भैया की आरती करेगी, राखी बांधेगी, और कितना खुश हो रखे हैं दोनों के दोनों, क्योंकि अब इनको पता है फेस्टिवल आते हैं, क्योंकि स्कूल में भी इनका सेलिब्रेशन होता है, राखी वगैरह हर फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। ये स्कूल में भी बताया जाता है क्या किया जाता है फेस्टिवल वगैरह में। तो अब इनको अच्छे से नॉलेज हो गई, तो ये इतना मतलब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कैसे क्या करना है। तो बस यहाँ पे अब नित्या देखो आप कितना हैप्पी हो रखे है, दक्ष भी, और बस यहाँ पे अब मीठा खिलाएंगे। और यहाँ पे दक्ष पहले नित्या को खिला रहा है, और मुझे इतना अजीब सा लग रहा है जब दक्ष ने ऐसे बोला पहले तू खा, मतलब वो तो पता नहीं क्यों बोला होगा उसने, उसके दिमाग को मुझे पता नहीं, मगर पहले दक्ष ने अपनी बहन को खिलाया, फिर नित्या ने भी खिलाया, तो अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद हम जाएंगे मम्मी के घर, और मम्मी के घर क्या हुआ वो आपको आगे मिलेगा देखने के लिए। तो बस यहाँ पे अब नित्या भी अपने भाई को राखी बांध देती है। रुक जा, ऐसे कर हाथ ऐसे, ये लो तुम्हारी राखी। लो छोड़ो छोड़ो, नित्या तो आती है भैया, नित्या को तो आती है। हैप्पी रक्षा बोल दे मैं तेरी रक्षा करूंगा, मम्मी बोल दे रक्षा करूंगा सुपरमैन की तरह। ये अपनी खुद बांध। सुपरमैन की तरह चलो फोटो खींचूंगी मैं, और बहन के पैर तो छू लो। नित्या आशीर्वाद दो भैया को, खुश रहो, पैसे और तो मुझे मांग ले वहाँ से, भी मुझे भी खुश रखो। क्या वहाँ पैसे तो वैसे तो मांग ले वहाँ से। पैसे दे ये तो पापा ने दिए बोल। मेरे तो पापा ने दे चलो 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 फोटो खींचूंगी एक मैं। नित्या बैठ जाओ, फोटो भी खींचूंगी दोनों के। ऐसे करें स्माइल, यहाँ देखो, ती दिखो, नित्या किसी कर दो एक प्यारी सी भैया बहन को एक बार। ए अरे फोटो नहीं है, एक बार और आप भी करो भैया को। भाभी की नहीं खोनी चाहिए, नंद वही तो। और अभी हम आ गए हैं चाची के यहाँ। तो चाची के यहाँ तानिया और मणि इनके राखी बांधती है, दक्ष की ही बांधती है। तो यहाँ पे अपने भाइयों के तो उसने बांध दी थी जल्दी, और यहाँ पे फिर खाना वगैरह भी खाने लग गए थे, और हमें थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि 1:30 बजे से ही मुहूर्त था राखी वगैरह का। तो
हमने तैयारी 1:30 बजे से शुरू कर दी थी अपनी, मतलब पूजा पाठ की। तो पूजा तो हो गई थी 15-20 मिनट में। बस ये था कि मैं तैयार भी नहीं हुई थी, मैं तो ऐसे ही उठ के आ गई थी। सच्ची बताऊँ तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, यहाँ तक कि मैंने बाल तक भी नहीं बनाए थे। इतना टाइम हो गया था, पता नहीं इतनी जल्दी कैसे मतलब टाइम निकला, मुझे पता ही नहीं चला। एक तो मेरा फास्ट भी था, फिर बच्चे वगैरह सब मैंने ही देखना था, मम्मी पूजा का सामान वगैरह भी मैंने ही जुटाना था। और टाइम तो फिर मम्मी भी थी ना, तो मम्मी कर देती थी, और फिर इस बार मेरे को करना पड़ा था, थोड़ा टाइम लग गया। तो बस यहाँ पे जैसे तैसे करके मैं जल्दी से उठ के आ गई बस। और आप लोग देखना मेरा फेस कैसा हो रखा है। और बस यहाँ पे मणि दक्ष के भी राखी बांध रही है, और यहाँ पे हर साल की तरह ये अपनी बहन को हमेशा चिढ़ाते ही रहते हैं राखी के दिन। तो बस यहाँ पे हो चुका है राखी सेलिब्रेट, और उसके बाद और यहाँ पे मणि बुआ नित्या के लिए भी राखी लेकर आ रखी थी, नित्या की भी बांधी है। और नित्या को बहुत अच्छा लगा। वैसे तो बच्चे हैं ना, ज़्यादा देर तक रखते नहीं है हाथ में, मगर तभी भी थोड़ी देर उसने रखा था। शाम को मैंने निकाल दिया था क्योंकि वो पानी में भीग गई थी। और बस यहाँ पे नित्या मुझे दिखा रही है मम्मी मेरी भी राखी बांधती है। और अभी यहाँ तानिया आ गई है राखी बांधने के लिए, तो तानिया भी बांधेगी और मैं भी बैठ गई हूँ। और मेरा फेस देखो कैसा हो रहा है कुछ भी नहीं कर रखा। तो ऐसे उठ के आ गई थी मैं, क्योंकि पता है यार इतनी लेट हो गई थी ना, ये भी बोल रहे थे। और यहाँ तक कि मैंने लिपस्टिक भी नहीं लगाई, लिपस्टिक लगाने का भी टाइम नहीं मिला। मैं सारा सामान लेकर आ गई थी अपने बैग में, मगर मैंने करा ही नहीं। बस उसके बाद फिर मैंने चाची से ले ली थी लिपस्टिक, तो मैंने बाद में लगा ली थी क्योंकि अभी लेट हो रहा था। और फिर जब लेट हो रहा होता है ना, तो कुछ पता ही नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना है। इस टाइम तो ऐसा हो रहा था कि जल्दी जल्दी निकलते हैं। तो बस यहाँ पे राखी बांध दी है मेरे भी। उसके बाद फिर देखते हैं आगे। खाना खुना खाने के बाद हम निकल गए थे, क्योंकि 3:30 बजे करीब हम निकले थे यहाँ से, और हमें पहुँचते पहुँचते 6 बज गए थे। इतना टाइम लग गया था। मतलब ये राखी तो इतनी याद रहेगी ना, आपको क्या बताऊँ। मतलब बहुत सी चीज़ें होंगी इस राखी में कि भूलने वाली राखी नहीं है ये, मतलब हमेशा याद रहेगी लाइफ टाइम के लिए। अच्छा पता नहीं 2-3 साल से ऐसे ही हो रहा है कि मतलब भद्रा लग जा रही है, तो टाइमिंग का इश्यू बहुत हो रहा है। उस वजह से ना मतलब टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मॉर्निंग से शुरू होती थी राखी, तो उसमें अच्छा लगता था कि हाँ चलो यहाँ पे भी हम अच्छे से सेलिब्रेट करके चले जाते थे, मम्मी के यहाँ टाइम से पहुँच जाते थे, और वहाँ पे हम अच्छे से टाइम से राखी बांध लेते थे, और थोड़ा सा हम अपना बैठते थे, बातें करते थे। मतलब टाइम अच्छे से पास हो जाता था, और मतलब ठीक लगता था। मगर ये 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि भागम भाग हो रही है हर जगह के लिए। क्योंकि मैं ना सच्ची बताऊँ, मैं क्या बोलते हैं, मैं हमारे घर में पूजा भी होती है, तो उस चक्कर से मैं जल्दी जल्दी नहीं जा सकती हूँ, और फिर पूजा भी करनी पड़ती है। तो इस वजह से थोड़ा टाइम घर पे भी लग जाता है, फिर चाची के यहाँ आते तो वहाँ भी लगता है, और फिर कुछ टाइम मेरे घर भी लग जाता है। तो वहाँ से तो हम फिर रात के ही टाइम आते हैं, क्योंकि लास्ट में फिर हम मम्मी के घर जाते हैं। तो वहाँ से तो हम या तो खाना खा के आते हैं, या फिर हम देर में आते हैं। वैसे मोस्टली हम खाना खा के ही आते हैं रात का, मगर मेरा फास्ट था तो मैंने मम्मी के घर नहीं खाया था खाना। और यहाँ पे हम निकल चुके हैं मम्मी के घर के लिए। तो अभी तो यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, मगर जब हम प्रेम नगर पहुँचे, मतलब पल्लूपुर पहुँचे, तो वहाँ से इतनी भीड़ मैंने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी है, मगर उत्तराखंड में कभी नहीं देखी। देहरादून में मैंने ये भीड़ ना हमेशा मैंने दिल्ली में देखी है। ऐसा ट्रैफिक कभी मैंने देहरादून में नहीं देखा, मगर ये ट्रैफिक मैंने देख लिया फाइनली देहरादून में भी। और मैं इतना इरिटेट हो गई थी ना, आपको क्या बताऊँ। मैंने इनको बोला था, मैंने कहा अब नेक्स्ट टाइम से मैं अपने घर एक दिन पहले चली जाऊँगी, क्योंकि
और मेरी टाइम देखो से गाइस राखी बांध देना ठीक है। पहले और बताइए उसके कौन बाद कौन ना सी राखी है? सारा मेरे नाम बताओ। कपड़े भी ऐसे हो गए, पूरी ये प्रेस किसकी है? वगैरह बिगड़ गई मेरे कपड़ों की, और Ben 10। मूड भी खराब हो गया, और फिर ईट ये? होके फेस भी उतर गया। तो ये सब था, और फिर मैं ये कहा किसकी है? मैं नेक्स्ट टाइम से ना एक दिन पहले चल जाऊंगी, ये? और फिर तुम लोग आ जाना मुझे लेने के लिए शाम के टाइम, जब भी सुपरमैन तुम्हारे बन के पास टाइम किसकी होगा। रक्षा करेगा? क्योंकि यार टाइम से जाना अच्छा लगता है, और फिर फेस्टिवल ऐसा दिन होता है ना कि कैसे थोड़ा करेगा? सा भाई बहनों के साथ भी मन करता है बैठने का और बातचीत करने का, और सारा टाइम ऐसे निकल जाता है, फिर पता भी नहीं चलता है, तो थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। तो फिर मैंने इनको बोला मैं कहा एक दिन पहले चल जाऊंगी मैं अगली बार से, तो इन्होंने बोला ठीक है चले जाना। दक्ष रह लेगा घर पे, क्योंकि दक्ष पूजा करता है, तो दक्ष भी आ जाएगा फिर बाद में। तो बस यहाँ पे देखो मेरा दिमाग ख़राब बहुत हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और ट्रैफिक में आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। अभी तो दक्ष दोनों बच्चे मेरे साथ आगे बैठे रहते हैं, पीछे जाऊँगी तो पीछे बैठे रहते हैं, और पीछे मुझे थोड़ा वॉमिटिंग आ जाती है, इस वजह से मैं बैठती नहीं हूँ पीछे। तो हम अभी FRI के गेट के बिल्कुल सामने, और मतलब आधा घंटा तो हो ही गया होगा ना हमें, आधे घंटे से ऊपर हो गया। हाँ 3:30 बजे 3:30 बजे तो हम निकल गए थे, और मतलब इतना टाइम अभी 4:15 हो गए, और इतना ट्रैफिक हो रहा है कि पता नहीं कब पहुंचेंगे। मेरे को अजीब सा भी होने लग गया गाड़ी में, और शायद पूजा ने भी अभी राखी नहीं बांधी है मेरे ख्याल से, तो ये है। और बच्चे भी परेशान हो गए गाड़ी में। नित्या क्या हो गया? ऐसे पानी पीना है, मैं पानी लेकर भी नहीं आई, मुझे लगा जल्दी पहुंच जाएंगे। यहाँ तो बहुत जाम लगा हुआ पूरा प्रेम नगर तक ही। बस अब हम सोच रहे हैं यहाँ तक क्या IMA की वाली गली जो होती है ना, वहाँ तक पहुँच जाए तो वहाँ से कट मार लेंगे, उधर से भी है एक रास्ता, तो वहाँ से थोड़ा शॉर्टकट तो नहीं है, मगर हाँ ये है कि वहाँ ट्रैफिक नहीं रहता, तो पहुँच जाएंगे। और दक्ष भी यहाँ परेशान हो गया, नित्या भी हो गई, उसके पापा तो हो ही गए गाड़ी। गाड़ी चला के भी क्या हो गया? परेशान हो गया? परेशान हो गया? हम भी हो गए परेशान। मुझे भी पानी पीना। घर पहुँच के पीना यार, तो बारिश भी आ रही बाहर में, तो देख क्या कर दिया। नित्या क्या हो बीती? यहाँ तो है, रोड में रुक भी नहीं सकते ना, पानी में लेकर नहीं, मुझे पता था कि ट्रैफिक होगा। और आज तो कुछ ज्यादा ही देर हो गई, 4:15 हो गए। फंसे आधे घंटे से। मम्मा पापा पापा के साथ बैठे ही? अच्छा, वो देख गाड़ी चला रहे पापा है। क्या करेगी? गाड़ी चलाऊंगी पापा की। पापा ने सिखा दिया ना तुझे गाड़ी चलाना, है ना? जब तू स्कूल जाती है क्या करती रहती है गाड़ी में बैठ के? क्या करती है? यहाँ देख के बताओ सबको। बूम बूम। बोर हो रहे। हाँ किसके बाल? बूढ़े के बाल बहुत गंदे हो रहे। क्या करूं? दो जहाँ से मिलना वहीं से। ठीक है। लाल लाल सा तो 4:15 के 4:30 हो गए। हम बस कितना चले होंगे? हम बहुत चीटी की चाल चल रहे हैं, और पूजा की भी बहुत फ़ोन आ गया, तो पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। हम तो एक गली का वेट कर रहे हैं कि जल्दी पहुंच जाए। और तो कितने बज गए? 4:30 हो गए। और बच्चे मेरे परेशान हो गए, वहाँ उसके बच्चे परेशान हो रहे हैं, मेरे बच्चे परेशान हो, ये तो ये फाड़ने में लगे। नित्या क्या फट रहा है? मत कर खराब। और बेचारे सब बाहर भीग रहे। तो अभी भी हम जाम में ही फंसे हुए हैं, और 5:15 हो गए, और इतना भयंकर जाम है कि हमें 3 घंटे तो हो ही गए हैं। 3 घंटे हो गए जाम में, और मैं अब बहुत परेशान हो गई। तो मैंने गौतम को बुलाया है, पूजा को बुलाया है, मैंने कहा तू एक्टिवा लेके आ जा, क्योंकि बहुत भीड़ हो रही है, और एक्टिवा वाले भी यहाँ खड़े हुए ही हैं। तो मैं सोची अब मना ही कर दूँ क्या।
तो मैंने गौतम को बुला दिया और गौतम आधे रास्ते तक पहुंच भी गया, तो हम लोग जाएंगे गौतम के साथ और ये आते रहेंगे अपना, क्योंकि इन्होंने तो राखी बांध ही ली है। हमारा टाइम पता नहीं कब आएगा, मैंने तो बस अब लगा रखा है 6 बजे टाइम आएगा। नहीं, कल सुबह, तो कल दिन तक है राखी। अरे कल दिन तक तो है, तो हम तो नहीं वैसे बता रहा हूँ, राखी कल तक। मैंने इनको बोले नेक्स्ट टाइम मैं एक दिन पहले आऊंगी, मैंने बोला। घर पे पूजा कौन करेगा? पूजा ही आज लड़कों की पूजा है ना, लड़के तो वहीं रहेंगे, नित्य और मैं आ जाएंगे बस। हाँ पूरा राखी का दिन चले गया, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। एक तो गर्मी इतनी है ना। नित्य ने तो नींद भी ले ली अपनी। हाँ राखी के दिन पे। हाँ यार परेशान हो गए सभी लोग। आपको ट्रैफिक दिखाती हूँ मैं, यहाँ से पूरा ट्रैफिक, यहाँ भी ट्रैफिक है, पीछे भी ट्रैफिक है, यहाँ भी पूरा ट्रैफिक है। बाप रे क्या होगा। क्या कर रहे? ये रास्ता बता रहे ना। अरे यार अब तुम वहाँ जा रहे क्या? तुम तो ही जा रहे। पीछे ले रहे हो? ठाकुरपुर वाला तो यही है ना? हाँ भैया, ठाकुरपुर तो यहीं से ही होगा और तो कहीं से नहीं। जाम कैसा है इसमें? तो यहाँ पे तो अभी थोड़ा बहुत खुला है, मगर आगे काफी ट्रैफिक है। हम नानी के घर पता नहीं कब पहुँचेंगे नित्या। पापा आएंगे अब आराम से। मैंने पापा आएंगे आराम पता नहीं कब। तो फाइनली मैं भाई के घर पहुँच गई हूँ, मम्मी के घर, और अभी आते ही साथ में थोड़ा सा बैठी 2 मिनट, और 5 मिनट के बाद फिर ये भी आ गए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके जाम खुल ही रहा था। और मतलब ऐसा हो रहा था ना मुझे कि ना हम यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कब तक पहुँचेंगे, क्योंकि फिर पूजा ने भी राखी नहीं बांधी थी। मैंने उसको बोला भी था, मैं कहा तू बांध दे, मगर फिर पूजा ने कहा नहीं कोई बात नहीं। खाना तो इन्होंने खा ही लिया था पहले, मगर फिर राखी का वेट कर रहे थे, तो मैं इनको बोला भी था पूजा को, मैं कहा तू बांध दे। फिर उसने मना कर दिया, नहीं तू आएगी तब बांध दूँगी। तो फिर बहुत टाइम हो गया था, फिर उसको भी घर जाना था, मगर मैंने उसको बोला, मैं कहा तू भी नहीं जा पाएगी क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक है। तो फिर वो भी नहीं, फिर वो रुक गई थी, वो निकलने के लिए तैयार थी बिल्कुल। मैं कहा अभी मत जा, बहुत ट्रैफिक है। और जब हम रात को निकले ना, तो तभी भी इतना ही ट्रैफिक था, मगर ये था कि जल्दी निकल गया था वो ट्रैफिक। तो बस ये राखी तो ऐसी याद रहेगी ना ट्रैफिक के मामले में, कि बस अब मैंने बोल दिया कि नेक्स्ट टाइम मैं एक दिन पहले आ जाऊँगी कुछ भी हो। मगर तो बस यहाँ पे अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, पूजा ने प्लेट लगा ली है, और यहाँ पे राखी मैं ये लेकर आई थी, तो मैंने ये रख दी है प्लेट में। पूजा भी अपनी लगाएगी इसमें राखी। तो पूजा कर रही है यहाँ पे तिलक भाई का, मतलब तिलक राखी बांधने के लिए टीका लगा रही है। और तनु भी बैठ गई है, और तनु का तो आपको पता ही है, उसकी तबीयत तो आजकल ऐसी ही है, मगर तभी भी उसको थोड़ा ठीक है। गर्मी तो होती है इस टाइम पे, मगर ये है कि चलो अब लास्ट का टाइम है, जल्दी हो जाएगा तो अच्छा है। और आप लोग भी प्रेयर करना कि सब कुछ अच्छा हो, और बेबी भी स्वस्थ हो, और तनु भी बिल्कुल स्वस्थ होकर घर आए। तो बस यहाँ पे मैं टीका लगा रही हूँ, और मैंने छोटे बेबी की भी आरती कर दी है। और बस मैं यहाँ पे यही बोल रही थी कि बस दोनों के दोनों बच्चे भी, माँ भी और बच्चा भी अच्छे से ठीक रहे, और अच्छे सा हो जाए सब कुछ। करेगी तुम्हारी। भाई तू तो यहाँ रहता नहीं, वही यहाँ रहती है तो वही करेगी। मैं वही बोल रही क्या अच्छा करेगी तेरी। मैं कहूँ तू तो यहाँ रहता नहीं, वही पूछेगी हमें, तो पूछेगी। नहीं बस मांगी अरे ले मेरा गला जाम हो सोन गया। पापड़ी खाए। अरे नहीं सोन पापड़ी नहीं खानी। वही तो खिला रहा है, उसे भी तो हो रहा। उसने तो फैलाया, मम्मी ने फैलाया, मम्मी ने फैलाया। हो गया बात करते ना मुझे एक जुकाम खांसी नहीं हुआ, मुझे डायरेक्ट बुखार है। लो मेरे घर में और मेरी बुखार से ऐसी कमर टूट गई। चल फोटो खींच दे। सोन पापड़ी लिखा था, फोटो खींच दे। कि सोन पापड़ी। तो यहाँ पे मैंने जल्दी राखी बांध दी है, पूजा ने भी बांध दी है, और यहाँ पे अब बच्चों की बारी है। तो यहाँ पे
आशी भी राखी बांध रही है और उसके बाद सिया भी बांध देगी। और दक्ष तो बहुत हैप्पी है, अब उसको तो सब पता है कि राखी में ये सब करते हैं और गिफ्ट भी मिलते हैं, तो इतना हैप्पी हो गया था चॉकलेट्स वगैरह देख के। और नित्या भी बहुत खुश हो गई थी। तो यहाँ पे नित्या की बातें सुनो। ये तो मारियो ये चॉकलेट दीदी को दे दे। क्यों दे दे? भैया देगा, भैया देता है ये। तो अभी यहाँ सिया बांध देती है राखी और ये बेचारे भी थे सुबह से वेट कर रहे हैं। ये तो सुबह ही आ गए थे, थोड़ा ट्रैफिक नहीं था, मगर दिन के टाइम थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा हुआ क्योंकि 1:30 बजे से शुरू था राखी। तो तब से ये मतलब तब से ही भीड़ है, उससे पहले तो भीड़ ही नहीं थी शायद। तो बस यहाँ पे सिया भी बांधेगी राखी और मैं भी अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड आप नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो देखते रहें। 2-3 दिन से, काफ़ी दिन से तो मेरा वीडियो आ भी नहीं रहा है क्योंकि यार घर में मतलब काफ़ी बीमार हो रहे थे 1-2 जने, तो तब मन नहीं करता है। मगर अभी थोड़ा ठीक है, दादी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैनेज करके मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर। हैप्पी रक्षाबंधन।